नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिविका चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज या व्यक्ति की लोकेशन या पोजीशन बताते हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नेक्स्ट टू आदि। हम इन्हें सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और वीडियो के अंत में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इन। इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। एग्जाम्पल, द बुक इज इन द बैग। किताब बैग के अंदर है। द कीज आर इन माई पॉकेट। चाबियां मेरी जेब में है। द मिल्क इज इन द फ्रिज। दूध फ्रिज में है। द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम। बच्चे क्लासरूम में हैं। द क्लोथ्स आर इन द कबर्ड। कपड़े अलमारी में हैं। यानी जब कोई चीज किसी जगह के अंदर होती है तो वहां इन का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं अगला वर्ड, ऑन। अब समझते हैं ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। एग्जाम्पल, द फोन इज ऑन द टेबल। फोन टेबल पर है। द कैट इज ऑन द चेयर। बिल्ली कुर्सी पर है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल। तस्वीर दीवार पर है। द लैपटॉप इज ऑन द डेस्क। लैपटॉप डेस्क पर है। द बुक इज ऑन द बेड। किताब बिस्तर पर है। यानी जब कोई चीज किसी सतह के ऊपर होती है तो वहां ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं अगला वर्ड, अंडर। अब समझते हैं अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। एग्जाम्पल, द डॉग इज अंडर द टेबल। कुत्ता टेबल के नीचे है। माई शूज आर अंडर द बेड। मेरे जूते बिस्तर के नीचे हैं। द बॉल इज अंडर द चेयर। गेंद कुर्सी के नीचे है। द कैट इज अंडर द सोफा। बिल्ली सोफे के नीचे है। द बैग इज अंडर द डेस्क। बैग डेस्क के नीचे है। यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के नीचे होती है तो वहां अंडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं अगला वर्ड, बिहाइंड। अब समझते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज के पीछे। एग्जाम्पल, द कार इज बिहाइंड द हाउस। गाड़ी घर के पीछे है। द बॉय इज बिहाइंड द डोर। लड़का दरवाजे के पीछे है। द ट्री इज बिहाइंड द बिल्डिंग। पेड़ बिल्डिंग के पीछे है। द डॉग इज बिहाइंड द गेट। कुत्ता गेट के पीछे है। द गर्ल इज बिहाइंड द कर्टन। लड़की पर्दे के पीछे है। यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के पीछे होती है तो वहां बिहाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं अगला वर्ड, नेक्स्ट टू। अब समझते हैं नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है किसी के बिल्कुल पास या बगल में। एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। वो मेरे बगल में बैठी है। द स्कूल इज नेक्स्ट टू द पार्क। स्कूल पार्क के बगल में है। माई हाउस इज नेक्स्ट टू द शॉप। मेरा घर दुकान के बगल में है। द बैंक इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। बैंक अस्पताल के बगल में है। द चेयर इज नेक्स्ट टू द टेबल। कुर्सी टेबल के बगल में है। यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के बिल्कुल पास होती है तो वहां नेक्स्ट टू का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं अगला वर्ड, बिटवीन। अब समझते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में। एग्जाम्पल, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। गेंद दो डिब्बों के बीच में है। द कैफे इज बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल। कैफे बैंक और अस्पताल के बीच में है। द चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स। बच्चा अपने माता पिता के बीच में बैठा है। द पार्क इज बिटवीन टू बिल्डिंग्स।
पार्क दो बिल्डिंग के बीच में है। द शॉप इज बिटवीन द स्कूल एंड द बैंक। दुकान स्कूल और बैंक के बीच में है। यानी जब कोई चीज दो चीजों के बीच में होती है तो वहां बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं अगला वर्ड, इन फ्रंट ऑफ। अब समझते हैं इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज के सामने। एग्जाम्पल, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। गाड़ी घर के सामने है। द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। शिक्षक क्लास के सामने खड़े हैं। द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। कुत्ता दरवाजे के सामने बैठा है। द शॉप इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। दुकान स्कूल के सामने है। द बाइक इज इन फ्रंट ऑफ द गेट। बाइक गेट के सामने है। यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के सामने होती है तो वहां इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं अगला वर्ड, बिसाइड। अब समझते हैं बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है किसी के पास या बगल में। एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग बिसाइड मी। वो मेरे पास बैठी है। द डॉग इज बिसाइड द चेयर। कुत्ता कुर्सी के पास है। द बैग इज बिसाइड द टेबल। बैग टेबल के पास है। द बॉय इज बिसाइड हिज फ्रेंड। लड़का अपने दोस्त के पास खड़ा है। द चेयर इज बिसाइड द बेड। कुर्सी बिस्तर के पास है। यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के पास होती है तो वहां बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं अगला वर्ड, अबव। अब समझते हैं अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर, लेकिन छुए बिना। एग्जाम्पल, द फैन इज अबव द टेबल। पंखा मेज के ऊपर है। द प्लेन इज अबव द क्लाउड्स। हवाई जहाज बादलों के ऊपर है। द पिक्चर इज अबव द सोफा। तस्वीर सोफे के ऊपर है। द लैम्प इज अबव द टेबल। लैम्प मेज के ऊपर है। द बर्ड इज अबव द ट्री। पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहा है। यानी जब कोई चीज ऊपर होती है लेकिन टच नहीं करती तो वहां अबाव का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं आखिरी वर्ड, बिलो। अब समझते हैं बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे। एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इज बिलो 0। तापमान 0 से नीचे है। द पेंटिंग इज बिलो द क्लॉक। पेंटिंग घड़ी के नीचे है। द वैली इज बिलो द माउंटेन। घाटी पहाड़ के नीचे है। द फिश इज बिलो द वाटर सरफेस। मछली पानी की सतह के नीचे है। द विलेज इज बिलो द हिल। गांव पहाड़ी के नीचे है। यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से नीचे होती है तो वहां बिलो का इस्तेमाल किया जाता है। अब समय है छोटे से टेस्ट का। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी। पहले मैं हिंदी में स्थिति बताऊंगी और फिर आपको इंग्लिश सेंटेंस में सही प्रेपोजिशन भरना है। हर क्वेश्चन के बाद आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड का समय होगा। उसके बाद मैं सही आंसर भी बता दूंगी। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला सवाल, बिल्ली मेज के नीचे है। द कैट इज द टेबल। सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1, 2, 3, 4, 5। सही जवाब है अंडर। द कैट इज अंडर द टेबल। दूसरा सवाल, गेंद 2 डिब्बों के बीच में है। द बॉल इज अंडरस्कोर द 2 बॉक्सेस। सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1, 2, 3, 4, 5। सही जवाब है बिटवीन। द बॉल इज बिटवीन द 2 बॉक्सेस। तीसरा सवाल, गाड़ी घर के सामने है। द कार इज द हाउस। सोचिए,
आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1, 2, 3, 4, 5। सही जवाब है इन फ्रंट ऑफ। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। चौथा सवाल, कुत्ता कुर्सी के पीछे है। द डॉग इज द चेयर। सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1, 2, 3, 4, 5। सही जवाब है बिहाइंड। द डॉग इज बिहाइंड द चेयर। पांचवा सवाल, दुकान स्कूल के बगल में है। द शॉप इज द स्कूल। सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1, 2, 3, 4, 5। सही जवाब है नेक्स्ट टू। द शॉप इज नेक्स्ट टू द स्कूल। छठा सवाल, किताब बैग के अंदर है। द बुक इज द बैग। सोचिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1, 2, 3, 4, 5। सही जवाब है इन। द बुक इज इन द बैग। दोस्तों, आज आपने प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में सीखा। अब आप इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नेक्स्ट टू जैसे वर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि 6 में से आपके कितने आंसर्स सही हुए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन के साथ।